फैक्ट्स को देखते हैं, देन हम डेटा को हम्म। एनालाइज करते हैं। स्कोप्स हमने देखे थे, तो हेल्थ केयर और नर्सिंग फील्ड में इसके स्कोप है, मेडिकल रिसर्च में। देन हमने डिस्कस करा था कि टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स हमने मेनली टू टाइप्स देखे थे, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। तो स्टैटिस्टिक्स यूथ। हाँ, डिस्क्रिप्टिव में हमने देखा था कि इसमें जो भी डेटा है उसको हम एक समराइज उस डेटा को समराइज करते हैं, जैसे कि हमारा एवरेज क्या है उस डेटा का। देन हम्म। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम देखते हैं कि हम इसमें कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि जो हमारा सैंपल के बेस पे है, मतलब कि हम इसमें प्रिडिक्ट करते हैं। हम्म। जैसे कि कोई भी हमारे पास प्रिवलेंस है उस डिजीज का, प्रिडिक्शन हम इसमें देखेंगे। देन हमने कुछ टर्म्स देखे थे, जैसे कि पॉपुलेशन क्या होती है, सैंपल क्या होती है, तो हमने इनको समझा था कुछ एग्जाम्पल से। तो पॉपुलेशन तो हमारी वो हो गई कि जो हमारा पूरा मतलब कि पूरा ग्रुप है अंडर स्टडी। हम्म। दैट सैंपल हमारा एक पार्ट हो गया उस पॉपुलेशन का, जो हम देखेंगे कि अ, हमारी स्टडी के लिए, मतलब हमारी स्टडी में जो पार्ट है उस एंटायर पॉपुलेशन का। देन हमारा पैरामीटर्स थे, पैरामीटर्स में हमारे न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं पॉपुलेशन के। देन वेरिएबल्स देखे थे, तो वेरिएबल्स हमारे मेनली, वैसे हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स देखा था, बट इसमें हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स देखे थे, जिसमें क्वालिटेटिव में हमारे एज, जेंडर और ब्लड ग्रुप आ गया, और क्वांटिटेटिव में हमारे एज और वेट आ गया, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं मेनली। हम्म। देन हमने मेजरमेंट देखा था, लेवल ऑफ मेजरमेंट। इसमें कुछ हमारे कैटेगरी में कुछ स्केल्स थे, जैसे हमारा नॉमिनल आ गया। नॉमिनल में हमारा था कि इसमें कैटेगरी होगी बट कोई भी ऑर्डर नहीं होगा, जैसे एग्जांपल था ब्लड ग्रुप। ऑर्डिनल में था कि कैटेगरी एक ऑर्डर फॉर्म में होगी, जैसे इसका हमने एग्जांपल लिया था पेन। हम्म। देन बिल्कुल। इंटरवल था, इंटरवल में क्या होगा कि इक्वल इंटरवल होगा, बट उसमें कोई भी जीरो नहीं होगा, नो जीरो, नो ट्रू जीरो। जैसे इसका एग्जांपल हमने देखा था टेम्परेचर। और रेशियो में हमने देखा था इक्वल इंटरवल विदाउट विथ ट्रू जीरो, बट इसमें जैसे इसका एग्जांपल था वेट। देन सर हमने हम्म। ये देखा था कि कैसे हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं क्लास इंटरवल के थ्रू, कैसे मतलब क्लासिफिकेशन करते हैं, टेबुलेशन कैसे बनाते हैं, और कैसे हम इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो हमने दो एग्जांपल इसमें सॉल्व करे थे, एक तो हीमोग्लोबिन वाला और एक हमारा जो वेट वाला हमने लिया था क्वेश्चन। और देन इसके ऑब्जेक्टिव्स देखे थे हमने कि एक तो ये हमारा क्या करता है कि कॉम्प्लेक्स जो भी इंफॉर्मेशन होती है उन्हें सिंप्लीफाई करने में हेल्प करता है। फिर कुछ हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा देखा था, जिसमें बार डायग्राम, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ वगैरह हमने देखे थे। देन एडवांटेज वगैरह हमने देखे थे कि ये इजी अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन देते हैं कोई भी रिजल्ट का। देन हमने लास्ट डिस्कस करा था कि स्टैटिस्टिक्स का नर्सिंग में क्या इम्पोर्टेंस है। तो एक तो ये हमारी एविडेंस बेस प्रैक्टिस को सपोर्ट करता है, और हेल्थ केयर डिसीजन मेकिंग जो भी एबिलिटीज हैं उनको इम्प्रूव करता है। गुड। बहुत बढ़िया। वेरी गुड हिमा विद्या, बहुत अच्छा तुमने बताया। और कोई वो शेयर करना चाहेगा? एनीवन एल्स? Yes, Asta, do you want to say something? Okay. तो कल एक एक्सरसाइज भी आपको दी थी ना?
यस सर। तो उसमें कुछ डाउट्स थे, क्योंकि पहले तो उन्होंने तनुजा ने एक डेटा सेट शो किया था, और उसमें उन्होंने डिफरेंट वेट्स वेट्स ऑफ 50 पेशेंट्स वो बताए थे, है ना। तो इसमें जो आपने क्लासिफिकेशन किया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक तो किसी ने सबमिट किया है कि उसको कुछ क्वेरी है, तो व्हाट इज अ क्वेरी, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट डू यू वांट टू आस्क, उसमें नाम नहीं आया है। सर ये स्क्रीन हमें विजुअलाइज नहीं हो पा रही है कोई भी स्टूडेंट को। अच्छा, अभी शेयर करेंगे ना इसको तब आएगी ये। सर स्क्रीनशॉट इन ग्रुप ना। ये कौन सा स्क्रीन नहीं अभी शेयर हो रहा है। सर ये इस टाइप का शो हो रहा है, हम स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं आपको एक। सर ऐसा स्क्रीन दिख रहा है सबको, व्हाइट बोर्ड ओपन है इसमें। हम्म। यस सर। हाँ, ये व्हाइट बोर्ड आपको दिखाई देगा ना, अभी व्हाइट बोर्ड ही शेयर किया हुआ है। इसके ऊपर आप लोग अपना कुछ कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है इसमें ना। तो आपको अभी इसमें मूव नहीं करना है, तो इसके यस ऊपर कुछ सर। भी ड्रॉ करूंगा तो फिर आपको दिखाई देगा वहां पर, जैसे देखो अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ दिखाई दे रहा है ड्रॉ करते समय। यस। यस सर। यस। हाँ, तो ऐसे ही स्क्रीन दिखाई देगा ना। आप लोग भी इसके ऊपर मूव कर रहे हो व्हाइट बोर्ड के ऊपर। तो ओके, तो यस। ये किए हैं विजिट, जिनका नंबर है 7464870016, हु इज दैट। हिमानी आई गेस। हिमानी। ये हिमानी, डू यू हैव एनी क्वेरी, अपने ग्रुप में सबमिट किया है। ओके, इसमें आप देख रहे होंगे जो आपने सबमिट किया है, कुछ ने तो कॉपी पेस्ट ही कर दिया है वो पुराने वाले का, लेकिन दो तीन बच्चों ने जो किया है अलग अलग वेरिएशन के साथ में किया है। जैसे पहला जो था रिद्धि शाह ने जो किया है, उसने क्लास इंटरवल 5 के इंटरवल पे लिए हैं, 5 5 के इंटरवल पे 45 से 49। ठीक है, और तो ये ग्रुप उन्होंने कितने ग्रुप बन गए उनके, 7 ग्रुप्स। अपना वर्क चेक कर लो आप लोग ना। 45 to 49, 50 to 54, 55 to 59, 60 to 64, 65 to 69, 70 74 75 to 79। अब इसमें कोई ऐसा थंब रूल नहीं है कि, लेकिन इसमें हम लोग देखते हैं कि कितना माइन्यूटली हम लोग अपनी स्टडी को करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर लार्ज डाटा सेट है, तो हम लोग 10 10 का भी ग्रुप ले सकते हैं, 20 का भी ले सकते हैं, 50 का भी ले सकते हैं। और अगर छोटा डाटा सेट है, जैसे ये हमारे पास डेटा सेट 50 का है, तो हम लोग जनरली 5 5 के ग्रुप बना लेते हैं। यस सर। ओके, तो इसमें 50 का है तो 50 को हमने एडजस्ट करना था, और हमारे जो रेंज है 45 से लेकर के 79 तक है। तो जितना माइन्यूटली हम लोग अपने ग्रुप को स्टडी करना चाहते हैं, जितना वेरिएशन के साथ में करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्रुप साइज ले लेते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कल हमने हीमोग्लोबिन वाला लिया था। अब हीमोग्लोबिन यस में सर। हमने क्या किया था, एक
वन एक एक मिलीग्राम का ही लिया था, क्योंकि हमारे वेरिएशन ही कहाँ से कहाँ तक है, 5 से 15 तक का है, 5 से 18 तक का है। तो यस वहाँ हमें बड़ा माइन्यूटली हमें पॉइंट्स के अंदर डेटा मिलेगा, तो इसलिए हमने 1 1 मिलीग्राम का गैप ले लिया। अब यहाँ पे वेट में हमारा 5 10 किलो का भी हो सकता है, तो हमने 5 kg के वेरिएशन के साथ ये क्लास इंटरवल ले लिया। अब इसमें ये क्या है, ये डिसकंटिन्यू क्लास इंटरवल लिया है जो आपने लिया है ना, इसमें रिद्धि ने जो लिए हैं। तो दूसरा डिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यू कैसे है, क्योंकि हमारा जो कंटिन्यूशन है क्लास इंटरवल में वो नहीं है। तो 45 to 49, 49 के बाद फिर गैप आकर के 50 से स्टार्ट होगा। गोट माई पॉइंट। यस सर। तो देर इज अ गैप बिटवीन 49 एंड 50। तो वी कैन डू दैट, लेकिन ये जो है डिसकंटिन्यू क्लास इंटरवल हो जाते हैं। तो उसको कंटिन्यू करने के लिए हमारे जो है उसका एंड पॉइंट और इधर का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। सेम। अब जैसे हमारा क्लास इंटरवल यहाँ कहाँ से स्टार्ट होता है, 46 से लेकर के 50। 50। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फिर 50 से स्टार्ट करते हैं, देन वी रीच अप टू द 55। 55, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको कंटिन्यू बना सकते हैं। अब कंटिन्यू क्यों हमें करना पड़ता है, वी नीड द कंटिन्यूशन फॉर द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। इसको हमें ग्राफ पे प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हमको कंटिन्यूशन चाहिए डाटा में। ओके। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे 50 का जो एंड पॉइंट है, 50 तक का जो डेटा है वो हम लोग यहीं पर इसी क्लास इंटरवल में इंक्लूड करेंगे। एंड हेयर वी स्टार्ट फ्रॉम 51, 51 टू 55। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगा, 51 से लेकर के 55 तक का होगा, उसकी फ्रिक्वेंसी यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। ओके। और यहाँ पर यस। 45 to 56, और फिर यहाँ हमारा स्टार्ट होगा 55 से लेकर के 60। 60। ठीक है। तो सभी लोग ये इसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई करके, रिद्धि तुम ही करो इसको, क्लासिफाई करके इसको सबमिट करो जरा। इसको बंद कर दे। ठीक है, क्या फ्रिक्वेंसी आ रही है जस्ट 12 में।
सर बोलो। सर इसमें जो क्लास इंटरवल है इसमें वेट तो 45 भी दिया है, तो क्लास इंटरवल 45 से नहीं आएगा क्या? नहीं, अगर 45 है तो फिर हमें एक प्रीवियस क्लास इंटरवल और लेना पड़ेगा, दैट इज फ्रॉम 41 टू 41 to 45। 41 टू 45, है ना। ओके, थैंक यू सर। ऐसे यहाँ से ऐसे करके क्लास इंटरवल और एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। ओके ओके सर। तो यहाँ फिर हमारा ये हो जाएगा 40 टू 45, देन 45 टू 50, है ना। यस सर। तो 40-45 के बीच में कितना है, इसमें कितनी फ्रिक्वेंसी है, 1% इज देयर। यस सर। जैसे यहाँ पर 40-45 के बीच में 1 है तो 1 टेली मार्क्स हमने लगा दिया। 45 टू 50 के बीच में कितना है, और 4। तो इस तरह से हम लोग ये 4 बार्स ड्रॉ कर देते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं टेली मार्क्स। यस और सर। 50 टू 55 के बीच में कितना है, हाउ मेनी आर देयर। 5 6 7 10 है। 10। यस सर। तो इस तरह से हम इनका एक ग्रुप बना देते हैं, यहाँ 5 पूरे होते हैं ना। यस सर। तो इस 4 हमने ड्रॉ करे और ये 5 एक हमने ग्रुप बना दिया, ठीक है। यस सर। तो ये काउंटिंग में इजी हो जाता है। और उसके बाद 55 टू 60 के बीच में कितने हैं, 3 4 7 सर। 7। यस सर। ये मत करो, ये बीच में आप ड्रॉ मत करो। आईफोन के नाम से किसने ज्वाइन किया हुआ है, तनुजा। ये तो यहाँ मन के ये नेक्स्ट 60 टू 65 के बीच में कितने हैं, हाउ मेनी आर देयर बिटवीन 60 टू 65। सर 7 60 टू 8 है सर, 65, सॉरी 8 8। 8। यस सर। देन 65 टू 70, 65 टू। 8 है। यस सर 8। और 70 टू 75, ये सर क्या 8। किया तुमने, वो स्क्रीन कहाँ भेज दिया तुम लोगों ने। ओके।
और 70 सर टू 75? 8। 70 टू 75 में भी 8 है? यस सर। चेक कर लो एक बार। और उससे ऊपर भी कोई है क्या? 1 75 एंड अबव भी है क्या कोई वैल्यू? सर 7 79। यस सर है। हम्म 76 है एक वैल्यू सर। यहाँ पे भी 75 टू 80 भी ग्रुप लेना पड़ेगा। 1। सर 1। तो ये एक आ जाएगा इसमें, ठीक है। यस अब सर। यहाँ पे हम लोग इसकी फ्रिक्वेंसी लिख देंगे इसके सामने, जितना रहे 1 आ जाएगी, ये 4 आ जाएंगे, है ना, देन यस 10, सर। देन 7, देन 8, 40, देन 8, 8 एंड 1। इसका टोटल चेक करो, तो 47 हो रहा है। हम्म, ये 1। ये इसमें कहाँ करेक्शन है? 51 आ रहा है ये मेरा। हम्म 51। सर वन मोर डाउट है इसमें। हम्म सर जैसे हम क्लास इंटरवल ले रहे हैं 40 to 45 या फोर्टी हम्म फाइव टू फिफ्टी हमने इंटरवल लिया, तो सर जैसे हमारा 45 में एक है कि जिनका 45 kg वेट है, हम्म देन और तो वो नेक्स्ट प्रीवियस इंटरवल। प्रीवियस में जाएगा वो ना, वो नेक्स्ट स्टार्ट हो हमारा 46 से। सर 46 से स्टार्ट होगा ना? हाँ, 46 45 वाला प्रीवियस क्लास इंटरवल में इंक्लूड हो जाएगा। इसमें जो हमारा ये एंड पॉइंट होता है ना, इसको हम लोग उसमें ब्रैकेट इंक्लूड करके चलते हैं, सर ठीक है। ये जो 50 to 55 वाला है। हाँ, इसमें 51 से काउंट होगा, अगर कोई 50 की है तो वो यस सर। इस वाले क्लास। ओके ओके सर। ठीक है, क्लास इंटरवल वाला कॉन्सेप्ट इसको एक बार चेक कर लेंगे, टेली मार्क्स जो है ना। यस सर। आई होप, मैं मेन कंसर्न यहाँ पर ये था कि क्लास इंटरवल कैसे बनने हैं और उनका फिर टेली मार्क्स, और उसमें कहाँ से हमें एंट्री, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या रहेगा।
आई Yes, होप sir. यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अगर यहाँ पर किसी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। Clear, sir. कोई डाउट है इसमें? No, sir. sir. No, ठीक sir. है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हम एक तो हमारा नॉन क्लासिफाइड डेटा हो जाता है और एक हो जाता है क्लासिफाइड। दिस वन इज अ क्लासिफाइड डेटा। ठीक है, अब जो हमारा नॉन क्लासिफाइड डेटा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? Yes. उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बार डायग्राम्स। ठीक है, बार डायग्राम के बाद लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, ठीक है। अब इसमें बार डायग्राम में हम लोग कैसे करते हैं? बार डायग्राम, जैसे कोई 4 या 5 वैल्यू है, हमने कहा कि हमारे 5 पेशेंट हैं वार्ड के अंदर, उनका हमें वेट बताना है, तो उसका हम लोग क्लास इंटरवल तो नहीं रहता हमारे पास, तो आप पेशेंट वाइज डेटा रहेगा। जैसे हमने कहा भाई ए का वेट जो है वो कितना है? ए का वेट 46 kg है। बी का वेट जो है वो 70 kg है। सी का वेट जो है वो 82 है। या डी है तो डी का वेट 57 kg है। तो इसको हम लोग जब रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग बार ड्रॉ करते हैं। तो बार में हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले अपने एक्सिस ड्रॉ करते हैं। जैसे ये हमारे एक्सिस आ गए, तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। ये इसके ऊपर स्क्रॉल मत करो कांक्षा एंड ये हिमानी, ये सबको विजिबल होना चाहिए ना। तो ये हमारा फिक्स एक्सिस हो जाता है और इधर ये हमारा वेरिएबल एक्सिस रहता है। तो यहाँ पे हम लोग पेशेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा वेट और इधर आ जाएंगे पेशेंट। तो हमारा पेशेंट है ए। ठीक है, अब यहाँ पे हम ए का स्केल लेंगे कि ए जो है, ए का वेट कितना है? 46 kg है। तो हमने यहाँ पर क्या करा कि 1 सेंटीमीटर एक स्केल सेट कर लेंगे। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 kg। भाई 1 सेंटीमीटर की हाइट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? दैट इज इक्वल 10, टू 10 kg। 10 तो kg. यहाँ पर हम 1 1 सेंटीमीटर के ऊपर वो बार लगा देंगे। तो दैट इज 10, 20। तो हर बार रिप्रेजेंट करेगा 10 kg को। तो यहाँ 10 हो गया, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40, 50, 60, 70, 80। ओके, तो हमें Yes. ए का वेट रिप्रेजेंट करना है। तो ए को हमने यहाँ से 1 सेंटीमीटर के गैप के साथ में स्टार्ट करते हैं और बार एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल रेक्टेंगल। तो उसकी हाइट कितनी होगी? 4.6 सेंटीमीटर हो जाएगी। 4.6 तक जब हम पहुंचते हैं तो उसके बाद उसका 1 सेंटीमीटर का विड्थ रखते हुए वापस नीचे आ जाते हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ बार डायग्राम। ठीक है, फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर जो भी विड्थ हमने यहाँ ली है उसी यूनिफॉर्म विड्थ के साथ में यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और बी का वेट है 70 kg, तो हम लोग वी रीच अप टू द हाइट ऑफ 70 70. एंड देन कम बैक। तो ये बी का वेट हो जाता है।
ठीक है। यस सर। इसी तरह से फिर ये सी का वेट आ जाएगा, डी का आ जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बार डायग्राम। अब इसके अंदर हम कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, कलर कर सकते हैं। अब इसमें एक शॉर्ट कमिंग है। वो शॉर्ट कमिंग क्या है कि इसके थ्रू हम लोग जो है लार्ज डाटा सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 20 पेशेंट्स हो यस सर। तो यस उसको सर। चार्ट में एकोमोडेट करना पॉसिबल नहीं होता, तो फिर उसको ओवरकम करते हुए एक चीज आती है लाइन ग्राफ की। तो लाइन ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ये बार ड्रॉ ना करके हम लोग क्या करेंगे, लाइन। एक डॉट लगा देंगे, फिर उसको लाइन से इंडिकेट कर देंगे। जैसे ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और वही हमने स्केल सेम ले लिया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 kg। ये 10 20 इस तरह से करके हम लोग लिखते रहेंगे यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे हमने पेशेंट ए को डिनोट करा, ए, और फिर नेक्स्ट सेंटीमीटर के ऊपर बी को डिनोट कर दिया, फिर सी को डिनोट कर दिया, फिर डी को कर दिया। अब ए की जो हाइट है वो क्या होगी, 4.6, वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे हमने एक डॉट लगा दिया। फिर बी की है 70, तो यहाँ 7 सेंटीमीटर जाए, वहाँ डॉट लगा दिया। और फिर हम लोग क्या करते हैं, इससे से डी की जो भी है वेट 80 है, तो 80 को हमने 82 को यहाँ पे डॉट लगा दिया। और यहाँ पे 55 है, तो 55 के ऊपर फिर यहाँ डॉट लगा दिया। और फिर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारा लाइन ग्राफ हो जाता है। तो उससे हमें ट्रेंड भी पता चल जाता है, तो इसमें हम लोग ज्यादा डाटा सेट को भी एकोमोडेट कर सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा यस है सर। ना, गॉट माई पॉइंट। यस यस सर। सर। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तीसरा हमारा प्रेजेंटेशन हो जाता है, एक्स्ट्रा दैट इज कॉल्ड पाई चार्ट। पाई पाई चार्ट। तो पाई चार्ट में हम लोग क्या करते हैं, पाई, वाई वी कॉल इट्स पाई। जो पाई राउंड कहाँ फॉर्म यूज, में होता है। शेप। जो यस गुड, जहाँ भी सर्कुलर मेजरमेंट होती है तो वो हम लोग उसको पाई से रिप्रेजेंट पाई करते हैं। कहते हैं। ठीक है ना। यस तो सर। इसमें हम लोग एक सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। अब सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट करना होगा तो हमें उसकी वेटेज देखनी पड़ेगी। यस सर। वेटेज में क्या करना होता है कि हम लोग उसको 360 डिग्री मानते हैं, और जो भी वेटेज है उसको हम लोग 360 डिग्री के प्रोपोर्शन में काउंट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर जो भी पेशेंट है इनका वेट आ रहा है, तो वेट को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। जैसे पेशेंट वन का है 40, कितना था, 46 था ना। यस सर। 46 डिवाइड बाई 360, सॉरी, ये जो टोटल वेट इनका कितना आ रहा है, टोटल वेट करके बताओगे मुझे। यस सर। 253। 250, 3। 257 आ रहा है। देखो कितना रहा, 257, सर 255 सॉरी। 255। तो 255। ठीक है, 255 से हम 46 को डिवाइड करेंगे तो इसकी प्रोपोर्शनल वैल्यू आ जाएगी कि टोटल वेट के रिस्पेक्ट में इसका प्रोपोर्शन कितना है। और उसके बाद हम इसको 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 360 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि पूरे सर्कल का जो एंगल होता है वो कितना होता वो है, 360 मान थ्री के सिक्सटी चलता डिग्री होता है ना। है। यस सर। तो इसको कैलकुलेट करके देखो जरा कितना आ रहा है।
64.9. 64.9। 9. 64.9. तो ये इसकी डिग्री हो जाएगी, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह से चारों का वो निकाल लेंगे, उनकी एंगल आ जाएगा। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा चारों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 360 360. डिग्री है, 360 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग चारों पेशेंट का प्रोपोर्शनेट एंगल निकाल लेते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे। एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। और उसमें सेक्शन वाइज उसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके अंदर यस गुड। अब उसमें हम लोग ये सेंटर से पहले एक स्ट्रेट लाइन चाहे तो वर्टिकल ले लेंगे, चाहे हॉरिजॉन्टल ले लेंगे, या तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं। अगर हम इसे क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ से हम लोग इसको फर्स्ट का एंगल मेजर करेंगे 64.9 डिग्री। तो ये हमारे पास, तो ये जो एंगल है दैट्स रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ 64.9. पेशेंट ए। फॉर एग्जाम्पल ये बी का आ गया और ये सी का आ गया, तो इट्स ऑफ पेशेंट बी, सी एंड इट्स डी। तो इसमें हम B. लोग एरिया वाइज अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पेशेंट का वेटेज कितना है, या जो भी वेरिएबल उसमें दिया हुआ है उस वेरिएबल का वेटेज कितना है। सो वी कैन कम अक्रॉस दिस आइडिया विद दिस पाई चार्ट। एरिया से हम लोग उसको कंपेयर करके पता लगा सकते हैं। तो ये हमारा हो जाता है पाई चार्ट। ठीक है। यस सर। अब अगर हमारे पास क्लासिफाइड डेटा है, तो क्लासिफाइड डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। अब हिस्टोग्राम जब हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो हिस्टोग्राम क्या है, ये भी एक काइंड ऑफ बार चार्ट है, लेकिन ड्राइंग इसमें बार जैसे हमने, चार्ट. लेकिन इसमें यहाँ पे आपने बीच में गैप्स देखे थे, यहाँ पर कोई गैप्स नहीं होते बिकॉज इट्स रिप्रेजेंट अ कंटिन्यूस डेटा। यस सर. ठीक है, तो अब इसमें हम लोग कैसे करते हैं इसको, जैसे फॉर एग्जाम्पल यही है हमारे पास, ये क्लास इंटरवल हमने लिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्लास इंटरवल है वो 0 से 45 का है। ठीक है, अब इसे हमें रिप्रेजेंट करना है। अब इसको हमें यहाँ रिप्रेजेंट करना है तो, क्योंकि इसका कंटिन्यूस डेटा, तो ये जो वैल्यू है ये 0 से 40 तक क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए, क्योंकि हमारा पहला क्लास इंटरवल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 40 से से स्टार्ट हो रहा है, 40। तो यहाँ पे हम लोग दोनों जगह के लिए स्केल सेट करेंगे। और एक्स एक्सिस, ये तो हमारा वाई एक्सिस का स्केल हो जाएगा, एक एक्स एक्सिस का स्केल भी होगा। कि एक्स एक्सिस के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 kg। 5, 5 का हमारा है ना गैप, ओके। तो 5 यूनिट्स हम लोग लेकर के चलेंगे, है ना। और वाई के लिए हमारे पास क्या है, हमारा जो वेरिएशन आ रहा है 1 4, तो मैक्सिमम 10 है ना। तो वाई एक्सिस के लिए हम लोग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स ले लेंगे। ये थोड़ी हाइट भी उसमें आ जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा,
यहाँ पर हमारे पास आएगा वर्टिकल एक्सिस पे 2, 4, 6, 8, ये 10 है ना। और यहाँ पर हमारा 40, तो 40 से लेकर के 45 आ गया, 45, 50, 55। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये पूरा 80 तक का यहाँ पर वो बना देंगे। ओके। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है कि ये जो है ये कंटिन्यूटी शो करने के लिए हम लोग यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करते हैं, यहाँ पर एक जैक बनाते हैं इस तरह से ये। तो दिस शोज द कंटिन्यूटी फ्रॉम 0 to 40, क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है ये तो। ओके, यू गॉट माय पॉइंट। यस सर। तो इट शोज द डाटा इज कंटिन्यूअस फ्रॉम 0 to 40, लेकिन वो स्पेस बचाने के लिए हमने उसको स्क्वीज कर दिया है। अब यहाँ पे पहली वैल्यू है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, 1% है, तो हम यहाँ पे 1 की हाइट तक जाएंगे और कम बैक। तो ये हमारा पहला रेक्टेंगल बार हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग एडजॉइनिंग इसमें इसी के साथ, क्योंकि हमारा नेक्स्ट वैल्यू 45 से स्टार्ट हो रही है, तो 45 से स्टार्ट करेंगे एंड रीच अप टू द हाइट ऑफ 4 एंड देन कम बैक। तो ये हमारा सेकंड बार हो जाएगा, सेकंड क्लास इंटरवल का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। देन थर्ड इज 10, तो हम लोग 50 से स्टार्ट करेंगे, रीच अप टू द हाइट ऑफ 10, देन कम बैक। ठीक है, फिर ये 7 है, तो 7 की हाइट के ऊपर जाकर के हम लोग वापस हो जाएंगे। देन 8, Yes, sir. फिर 8 है ना। सर Yes, इसको sir. आप चेक कर लेना, डाटा जो है मैं इसी को एज इट इज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और फिर ये 1 आ जाता है। ठीक है, यस आंचल रिमूव करो वहां से, आंचल। ओके, Yes, sir. तो ये हमारा क्या कहलाएगा, दिस कॉल्ड हिस्टोग्राम। ओके, गॉट माय पॉइंट। Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरह से हम ये क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के लिए हिस्टोग्राम का यूज So करते हैं। that's अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो आपका डाउट था, अगर हम लोग इसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं कि यहाँ पर हम लोग 44 या 45 लेकर के यहाँ 46 से स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग ये चार्ट प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। hmm. आर वी एबल टू रिप्रेजेंट दिस चार्ट? नहीं कर यस सकते। No. सर। तो इसके लिए हमें इस डेटा को कंटिन्यूस करना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी डेटा सेट में इस तरह से डेटा हो 41 से लेकर के 45, और फिर यहाँ 46 से स्टार्ट हो, ठीक है, 46 से 50 स्टार्ट हो जाए, है ना। तो Yes. इसको हमें कंटिन्यूस बनाना पड़ता है। सो हाउ वी मेक इट कंटिन्यूस? तो इन दोनों का हम लोग क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं फिर। तो ये कितना हो जाएगा एवरेज करके, यहाँ पर आ जाएगा 45.5, और यहाँ भी क्या होगा, फिर ये भी रिप्लेस हो जाएगा 45.5। फिर यहाँ नेक्स्ट वाला जैसे होगा तो 50.5, ये भी क्या होगा 41.5 से स्टार्ट हो जाएगा, ये 40.5 से स्टार्ट होगा। इससे से नेक्स्ट वाला भी कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 50.5 से स्टार्ट होगा और 55.5 तक जाएगा। ठीक है, कई बार अगर आपको इस तरह की पोजीशन मिलेगी तो यू हैव टू टेक द एवरेज ऑफ दिस, और वहां पे आपको डेसिमल में लेकर के उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा।
ठीक है, Yes, sir. तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो पॉलीगन में हम लोग क्या करते हैं, पॉलीगन मीन्स जो सर मल्टी डॉट्स को डायमेंशनल। कनेक्ट करते हैं लाइन बिल्कुल। से। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे जो हमारा ये टॉप है इस हिस्टोग्राम का, उसका मिड पॉइंट हम लोग फाइंड आउट करते हैं। उसके मिड पॉइंट के ऊपर हम लोग डॉट ड्रॉ कर देते हैं और उसको हम लोग ज्वाइन करते हैं। Yes, sir. ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। पॉलीगन हो गया। लेकिन अभी पॉलीगन क्या होना चाहिए, क्लोज फिगर होना चाहिए। Yes, sir. क्लोज फिगर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रीवियस और पोस्ट क्लास इंटरवल इसमें हमें एज्यूम करना पड़ता है। तो यहाँ हम लोग एक 35 से 40 का क्लास इंटरवल एज्यूम करेंगे, और यहाँ 82 85 85 का एक क्लास इंटरवल और एज्यूम करेंगे, और इनकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है ना, अभी जीरो में तो उसका मतलब क्या होगा, ये एक्सिस के ऊपर एग्जिस्ट करेंगे, और इसको यहाँ जीरो से ज्वाइन करके इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉलीगन हो जाएगा। अब पॉलीगन हम लोग क्यों ड्रॉ करते हैं, टू फाइंड आउट द एरिया। एरिया जो भी अब इसके अंदर एरिया होगा, क्योंकि ट्राइंगुलर एक ज्योमेट्रिकल शेप आ गई है, तो उसका हम लोग एरिया क्वांटिफाई करते हैं, और उसके बाद जो हम लोग आगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर इसका यूज हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद एक और प्रेजेंटेशन रहती है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और सॉरी फ्रीक्वेंसी कर्व। ये तो हमारा पॉलीगन हो गया। अब कर्व होगा, कर्व में हमें क्या करना है, कर्व में हमें एजेस को ज्वाइन करना है। जैसे ये इसकी एजेस हैं, तो यहाँ से हम लोग जो प्रीवियस क्लास इंटरवल है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और इस तरह से एजेस को ज्वाइन करते हुए जाएंगे। अब यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे कि यहाँ वैसे ज्वाइन है, तो इसकी ये वाली एज ज्वाइन हो जाएगी, इधर ये जो है दिस वन। और फिर यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे, फिर ये, और इस एज को ज्वाइन करते हुए यहाँ से एज को ज्वाइन करते हुए इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ बल्कि कई बार ये जो है हम लोग उसको अगर सेम आ रहे हैं, तो यहीं से इसको सीधा इधर से ज्वाइन करते हुए यहाँ से इधर निकल जाएंगे। तो ये जो है ये हमारा कर्व हो जाएगा। कर्व हमें बता रहे ट्रेंड, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द डेटा सेट। ओके, तो ये हमारा जो है, आगे जब हम लोग फ्रिक्वेंसी कर्व का यूज हम लोग उसमें करते हैं हाइपोथेटिकल टेस्टिंग के अंदर। हम इसकी मीन वैल्यू के अकॉर्डिंग कर्व को ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लेकर के आते हैं, और फिर उसको आगे लेकर के हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा जो है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। डेटा सेट। और यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।
बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है, गुड। तो इसमें आज के लिए आपका असाइनमेंट ये रहेगा कि कुछ क्लासिफाइड और नॉन क्लासिफाइड डाटा को लेकर के आपको उसको रिप्रेजेंट करना है। तो अगेन तनुजा की ड्यूटी लगा देते हैं। तनुजा, यस तुम एक नॉन क्लासिफाइड डाटा दोगे और एक क्लासिफाइड डाटा सेट दोगे, और उसको सभी लोग रिप्रेजेंट करके ग्रुप में पेस्ट करेंगे, और कल हम लोग सेंट्रल वैल्यूज पढ़ेंगे फिर, ठीक है? उसके लिए तैयार ओके रहेंगे। सर। कल हम लोग सेंट्रल वैल्यूज के बारे में बात करेंगे। ओके, और यहाँ पर किसी को डाउट है, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग तो पूछ सकते हो। यस, किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। चलो फिर एंड करें आज का प्रोग्राम। ये आज की क्लास हम लोग में यस सर। यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।